और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल ईरान जंग पर यह बड़ी खबर है। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हमले का बदला अमेरिका से ले लिया है। जी हां, भारतीय समय अनुसार देर रात कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। 6 मिसाइलें एक के बाद एक दागी गई, बता दें। और इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की राजधानी दोहा में कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। हालांकि कतर के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 10 मिसाइलें कुल मिलाकर दागी गई थी, जिसमें से 9 मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई और 1 मिसाइल गिरी है, लेकिन उससे पहले ही जो सैन्य बेस था उसे खाली करा लिया गया था। एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को रोकने का काम किया है और कोई भी इस हमले में हताहत नहीं हुआ है। वहीं कतर ने इस हमले की निंदा की है और चेतावनी भी ईरान को जारी कर दी है। जवाबी कार्रवाई की चेतावनी ईरान को कतर की तरफ से दी गई है। कतर ने हमले से कुछ देर पहले ही आपको बता दें कि अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। वहीं अल उदीद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बताया जाता है और जानकारी के मुताबिक यहां करीब 8,000 से 10,000 अमेरिकी सैनिक रहे। हालांकि जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी पहले ही इस बात की तैयारी कर रहे थे कि ईरान पर हमलों के मद्देनजर ईरान अमेरिकी सुविधाओं को निशाना बना सकता है। ईरान ने कहा है कि इन हमलों के साथ ही उसने अमेरिका को जवाब देने का काम किया है। जी हां, इस हमले के बाद ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई और ये जवाब अमेरिका को बताया गया है। हालांकि इस बीच खबर यह भी आई कि सऊदी अरब के आसमान में अमेरिका के फाइटर जेट्स को उड़ान भरते देखा गया। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तुरंत सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई और मंथन जो है वो अमेरिका में किया गया। वहीं आपको बता दें कि रविवार की सुबह जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने नितांज, इस्फहान और फोर्डो पर हमले किए थे, इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को बुरे परिणाम भुगतने की चेतावनी जारी की थी। अमेरिका की कार्रवाई के बाद यूएस की सेना लगातार अलर्ट मोड पर है। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका ने युद्ध को अपराध किया है जिसकी कीमत उसे भुगतनी होगी। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को उस वक्त चेतावनी जारी की थी कि अगर ईरान ने अमेरिका पर कोई हमला किया तो अमेरिकी सेना इसका करारा जवाब देगी। लेकिन अब जिस तरीके का बदला ईरान की तरफ से लेने की बात की गई है और जिन सैन्य ठिकानों को कतर के राजधानी दोहा में निशाना बनाया गया है, उसके बाद से अमेरिका में जो हलचल है वो तेज हो गई है और साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जंग 2 देशों के बीच शुरू हुई थी वो अब धीरे धीरे एक और देश में पहुंचती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत भी मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष पर अपनी नजर बनाए हुए है और जिस तरीके से जो भी हालात वहां पर बने हुए हैं, यहां जो अधिकारी हैं वो लगातार अपने लोगों के संपर्क में हैं। इसी के साथ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो किसी भी हालत में किसी का हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही कहा कि हम किसी की आक्रामकता के आगे झुकेंगे नहीं, यानी कि ईरान बिल्कुल भी झुकने के मूड में नजर नहीं आ रहा। और अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे किस तरीके की टेंशन मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई नजर आती है।